विचार संयम का सही स्वरूप है। चिंतन की एक एक लहर को रचनात्मक दिशा धारा में प्रवाहित करने हेतु किया गया कठोर पुरुषार्थ अनगढ़ पशु की तरह मस्तिष्क रूपी झाड़ियों में उछल कूद मचाने वाले आवश्यक विचारों को एकाग्रता के द्वारा अथवा उच्च स्तरीय उद्देश्यों में तन्मयता संपादन द्वारा ही दिशा दी जा सकती है। इस प्रकार समीक्षा करने पर हम पाते हैं कि विचार संयम के दो भाग हैं। एक है निग्रह, बिखराव को समेटकर एक दिशा में लगा देना। एकाग्रता संपादन भी उसी में आता है। दूसरा है विचारों को निष्कृष्ट चिंतन से हटाकर सुउद्देश्यों में नियोजित कर देना। अपने कर्मों में उत्कृष्टता को मुखरित होने देना। विचारों का असंयम ही इंद्रिय, वाणी, समय तथा अर्थ के असमयों शक्ति अपव्यय का मूल कारण होता है। विचारों की विचारों से काट एक बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। इसलिए अनिवार्य है कि कुविचारों को सद्विचारों से काटने का महाभारत अहर्निशि जारी रखा जाए। कुविचार और असंस्कृत विचार ही मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु हैं और वे ही पतन के गर्त में गिराने तथा प्रगति के पथ में अवरोध उत्पन्न करने के कारण हैं। वे तभी तक ठहरते हैं जब तक कि उनका प्रबल प्रतिरोध नहीं होता। श्रेष्ठ विचारों को चिंतन क्षेत्र में स्थान मिले और उन्हें कार्यान्वित होने के अवसर मिलते रहे तो कोई कारण नहीं कि वे हमारे गुण, कर्म, स्वभाव में सम्मिलित न हो जाए और उज्जवल भविष्य के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका प्रस्तुत न करें। कहीं से भी, किसी प्रकार से भी जीवन को श्रेष्ठ समुन्नत बनाने वाले सुलझे हुए उत्कृष्ट विचारों को मस्तिष्क में भरने का साधन जुटाना चाहिए। स्वाध्याय से, सत्संग से, मनन से, चिंतन से जैसे भी बन पड़े वैसे यह प्रयत्न करना चाहिए कि हमारा मस्तिष्क उच्च विचारधारा में निमग्न हो रहे। यदि इस प्रकार के विचारों में मन लगने लगे, उनकी उपयोगिता समझ पड़ने लगे, उनको अपनाते हुए आनंद का अनुभव होने लगे तो समझना चाहिए कि आधी मंजिल हमने पार कर ली है। जिस प्रकार हम दूसरे लोगों की समीक्षा करते हैं, दोष ढूंढते हैं, आलोचना और निंदा करते हैं, इसी प्रकार उससे भी अधिक कड़ाई के साथ अपने विचार संस्थान की गुण, कर्म, स्वभाव की परख करनी चाहिए। यह क्रम आत्मचिंतन के लिए एक नियत निर्धारित समय पर नित्य ही चलाना चाहिए। असत्य, छल, निष्ठुरता, व्यभिचार, बेईमानी आदि असामाजिक अपराधों पर ही नहीं, आलस्य, प्रमाद, आवेश, अशून्यता, कटु भाषण, अशिष्टता, अधीरता, चिंता, निराशा, कायरता आदि व्यक्तिगत दुर्गुणों पर भी नज़र रखनी चाहिए और उन्हें हटाकर प्रतिपक्षी सदिचारों और सद्भावनाओं को मनोबल में प्रतिष्ठित करने का वैसा ही प्रयत्न करना चाहिए जैसे चतुर किसान अपने सबसे अच्छे खेत में से सबसे अच्छा बीज बोकर सबसे अच्छी फसल उगाने का लाभ प्राप्त करता है। सफल जीवन की दिशा धारा यही हमारे अमूल्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए।